हमारे देश में कुछ नफरती नेताओं ने और कुछ ढोंगी संतों ने और अंधभक्तों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोल बोल के पूरे देश का माहौल ख़राब कर रखा है। आए दिन हमारे देश में कोई न कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता रहता है, कभी मंचों से, कभी चौराहों से, कभी तिराहों से, तो कभी मठों से। जिसके मुंह में जो आता है इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बेझिझक और बेबाक होकर बोलता रहता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इन नफरती लोगों के ख़िलाफ़ न शासन कोई कार्रवाई करता है और न ही प्रशासन। लेकिन हमारे देश में जहाँ कुछ नफरती लोग देश को तोड़ने की बात करते रहते हैं और देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसे नेक और अच्छे लोग भी हैं जो देश को जोड़ने की बात करते रहते हैं और देश के हिंदू मुसलमानों को एक करने की बात करते रहते हैं। आज हम सब अपनी इस वीडियो में इन दोनों तरह के लोगों की बातों को खुद सुनेंगे और ख़ुद फैसला करेंगे कि कौन देश को तोड़ने की बात कर रहा है और कौन देश को जोड़ने की बात कर रहा है। 21 तारीख को 21 जून 2026 को यहाँ शिव शक्ति धाम डासना में मेरी माँ और महादेव के चरणों में जो महापंचायत होने वाली है, ये सनातन धर्म और संपूर्ण मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। आप सभी जानते हैं देवबंद के मदनियों ने, दोनों मदनियों ने, चाचा भतीजे दोनों मदनियों ने और बाकी सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, यहाँ तक कि एक सपा के सांसद ने लोकसभा में जिहाद का आह्वान किया और सारा सिस्टम देखता ऐसे ही अंधों की तरह देख रहा है। जिस दिन से मुस्लिम मौलानाओं ने और मुस्लिम नेताओं ने जिहाद का आह्वान किया है, उस दिन से कोई ना कोई भारत में कोई ना कोई हिंदू बेटा मारा ही जा रहा है इन जिहादियों के हाथों से, और हमारी बेटियां तो पहले से ही ये रोज बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि वो हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें। 21 तारीख की पंचायत में जो निर्णय होंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। कि जो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं तुम भी करो, हम नहीं कहते, इससे मुल्क का नुकसान है। हम ये कहते हैं कि वो नफरत की आग लगा रहे हैं फिर कबरस्त लोग, आप उनका मुकाबला करें। हमें खुदा की जात से तवक्को है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसके अंदर जालिमों के गर्दन के अंदर जंजीर पड़ी हुई, फिर कबरस्त ताकत हिंदुस्तान के अंदर, उसने हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को आग लगा दी है। उसके आग लगने के बाद मैदान इतना खराब हो गया कि उसके अंदर चलना भी मुश्किल है। मैंने जो बात आपसे अर्ज की है, आप यार मोहब्बत का मामला हर एक के साथ करें, मुस्लिम के साथ भी, हिंदू के साथ भी। इन हालात से हम गुजर रहे हैं, मायूस न हो आप। ये तो दुनिया है, हर रोज नया सूरज निकलता है और हर रोज नया सूरज गुरूब होता है। जो लोग आज इस किरदार को पेश कर रहे हैं, कल वो देखेंगे कि हालात पलट गए। हम तो ये इंतजार करते हैं कि हम अपने आंखों से देख लें तो हमें खुशी होगी। हम ये समझते हैं कि अगर ये मुल्क जिंदा रहेगा तो उखुव्वत और हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदा रहेगा। जमीयत उलमा की ये पॉलिसी है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी की मुखालफत नहीं। ये मेरे ताल्लुकात सबसे हैं, मैं हर एक से अपने ताल्लुकात, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बगैर प्यार और मोहब्बत के मुल्क नहीं चलेगा। आपको ये चलाना पड़ेगा। आप इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत करें और उसे बर्बाद करें, ये चीज नहीं चलेगी। जवानों को जोड़ना पड़ेगा और आप जवानों से कहता हूं आपको जुड़ना पड़ेगा, कुछ न कुछ काम अपने जिम्मे लेना पड़ेगा। जिंदगी अगर अपने लिए है तो उस जिंदगी का कोई माना नहीं। दोस्तों, जिंदगी तो दूसरों के लिए है। अगर आप अल्लाह ताला की मखलूक की फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला आपकी फिक्र करने लग जाएंगे। आपको दूसरों के लिए जिंदा रहना, आपकी जिंदगी दूसरों के लिए, दूसरों की फिक्र में गुजरनी चाहिए। अल्लाह ताला आपकी फिक्र फरमाए। मेरे अपने देश की
हुकूमत से और प्रशासन से ये मांग है, रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है, ऐसे नफरती लोगों की ज़ुबान में लगाम डाली जाए, वरना ये नफरती लोग अपनी ज़ुबान से आए दिन इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल के देश को तोड़ने की बात करते रहेंगे और देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते रहेंगे, जो कि एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान कभी नहीं चाहेगा।